एमबीए का नाम सुनते ही सबके दिमाग में बस एक ही चीज आता है, हाई फीस। अगर कोई स्टूडेंट सालों से मेहनत कर रहा है और उसने एंट्रेंस एग्जाम में 90% एंड अबव स्कोर किया है तो उसे भी जो कॉलेज मिल रहा है उसका फीस 15 से 20 लाख है। और कोई बच्चा अगर सुबह सो के उठता है और सोचता है आज हम एमबीए करेंगे तो उसे भी जो फीस देना पड़ रहा है वो 15 से 20 लाख देना पड़ रहा है। और दोनों ही कंडीशन पे जब हम प्लेसमेंट्स रियलिटी चेक करते हैं तो आरओआई हमें सेटिस्फाइड नहीं कर पाता, राइट। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हो कि 2026 में एमबीए में एडमिशन लेना वर्थ इट नहीं रहेगा तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज का ये वीडियो आपका सोच बदल देगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे एमबीए कॉलेज के बारे में बताने वाला हूं जिनका फीस स्ट्रक्चर 1 से 3 लाख के बीच आपको देखने को मिलता है। और बात करूं प्लेसमेंट्स, ब्रांड वैल्यू एंड एक्सपोजर का, तो आपको टॉप लेवल का देखने को मिलता है जहां के एल्यूमिनाई आज टॉप एमएनसीज एंड कंसल्टिंग फर्म्स में आपको जॉब करते हुए दिख जाएंगे। हाँ, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे एडमिशन लेना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप एक सीरियस एमबीए एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एफएमएस दिल्ली फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ये 1954 का एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे जो एमबीए का फीस है टोटल 2 साल का वो आपका 2.43 लाख रुपीस तक का देखने को मिल जाता है। एमबीए में अगर मैं स्पेशलाइजेशंस की बात करूँ तो जनरल मैनेजमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन एंड एनालिटिक्स में आपको यहाँ पे स्पेशलाइजेशंस देखने को मिल जाता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, यहाँ का जो 2023 का जो हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया गया था वो आपका 1.23 सीआर का ऑफर किया गया था, राइट। एंड जो एवरेज पैकेज है यहाँ पे वो आपका 34-35 एलपीए तक का आपको देखने को मिल जाता है। एंड अगर मैं सबसे दुखद बात बताऊं, सबसे बुरी बात, तो यहाँ पे आपको कैट के थ्रू एडमिशन मिलता है। एंड जो कट ऑफ है वो आपका 99 परसेंटाइल एंड अबव का कट ऑफ जाता है, मतलब 99.5 एंड अबव। तो उसके बेसिस पे ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। अब देखो एफएमएस का बात ही तो यही है ना, सारे स्टूडेंट्स को ये कॉलेज नहीं मिल सकता, राइट। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज है वो है जामिया मिलिया इस्लामिया, JMI न्यू दिल्ली। ये 1920 का एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे जो एमबीए का फीस है वो आपका 50,000 to 1.5 लाख के अंदर देखने को मिलता है। अगर आप जनरल स्पेशलाइजेशन लेते हो एमबीए में तो आपका वही 55,000 रुपीज तक का फीस स्ट्रक्चर है। अगर आप एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस से करते हो तो आपका वो 72,000 रुपीज तक का फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एंड अगर आप एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप में करते हो तो आपका 1.4 लाख रुपीज तक का फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ का जो हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया गया है वो आपका 24.5 एलपीए तक का ऑफर किया गया है। एवरेज पैकेज आप यहाँ से 8 to 12 एलपीए तक का लेकर चल सकते हो। एंड अगर मैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताऊं तो आपको यहाँ पे JMI का एंट्रेंस एग्जाम होता है, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। तो आप इस कॉलेज को भी टारगेट कर सकते हो। तो अब जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज है वो है हमारा DFS, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज। यहाँ पर आपको एमबीए इन फाइनेंस देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर जो 2 साल का टोटल एमबीए का फीस है वो आपको अप्रॉक्स 1 लाख रुपीज तक का देखने को मिल जाएगा। ST SC OBC EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। इस कॉलेज का जो हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया गया है वो आपका 30 एलपीए तक का ऑफर किया गया है। एवरेज पैकेज आपको यहाँ पर 14 एलपीए तक का देखने को मिल जाता है। एंड इस कॉलेज का जो एडमिशन प्रोसेस है उसके लिए आपको कैट का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। 97 परसेंटाइल प्लस में आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू के बाद आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज है वो है DSE, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये 1949 का आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस, HR एंड फाइनेंस में आपको स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर भी एमबीए का जो फीस है वो आपको 1 लाख रुपीज तक का देखने को मिल जाता है। एंड DSE का जो हाईएस्ट पैकेज है वो आपका 30 एलपीए का ऑफर किया गया है। एवरेज पैकेज आपको यहाँ पर 15 एलपीए तक का देखने को मिल जाता है। और अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको कैट के थ्रू एडमिशन मिलता है। 90 to 95 परसेंटाइल का कट ऑफ जाता है जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो इस कॉलेज को भी आप टारगेट कर सकते हो। एंड इसी के साथ आपको एक सेम कैटेगरी का कॉलेज देखने को मिलता है, वो है DBE, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये 1970 का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर आपको एमबीए इन बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाता है। फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो सेम आपको 1 लाख रुपीज तक का फीस स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। एडमिशन प्रोसेस सेम आपको कैट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। एंड जो कट ऑफ जाता है वो आपका 95 to 97 परसेंटाइल का आपको कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये जो 3 कॉलेज मैंने आपको बताया, DFS, DSE, DBE, ये तीनों कॉलेज आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको लो फीस स्ट्रक्चर के अंदर DU का ब्रांड वैल्यू भी चाहिए तो आप इन तीनों कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। बट हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तीनों कॉलेज उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका कैट में 95 परसेंटाइल एंड अबव आया है। तो आपको ये 1 लाख के फीस स्ट्रक्चर में आपको ये तीनों कॉलेज
कॉलेज देखने को मिल जाएगा, जिसका हाईएस्ट पैकेज ओवरऑल बताऊं तो तीनों कॉलेज का 30 LPA एंड अबव है, एंड एवरेज पैकेज आपको 12 to 15 LPA तक का देखने को मिल जाता है। तो ये तीनों कॉलेज में से जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है आप उसके बेसिस पे टारगेट कर सकते हो। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज आता है, सबसे फेमस कॉलेज ROI के हिसाब से, वो है हमारा SRCC, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ये 1926 का एक गवर्नमेंट एफिलेटेड कॉलेज है। यहाँ पर आपको PGDM प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, इक्विवेलेंट टू MBA। ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन में आपको यहाँ पे स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाता है। 3.2 लाख रुपीस तक का आपको यहाँ पे फी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एंड अगर मैं इसके प्लेसमेंट्स के बारे में बताऊं तो जो इसका हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया गया है वो आपका 44 LPA का ऑफर किया गया है, एंड जो एवरेज पैकेज है वो आपका 15.5 LPA का ऑफर किया गया था 2024 में, राइट। और अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो यहाँ पे आपको कैट के थ्रू नहीं, SRCC GBU का एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। टेस्ट के बाद आपका ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, तो इस कॉलेज को भी आप टारगेट कर सकते हो। तो दोस्तों ये रहा इंडिया के टॉप MBA कॉलेजेस जिनका फीस स्ट्रक्चर 1 से 3 लाख के अंदर है। बट जब हम बात करें प्लेसमेंट्स का तो वो आपको किसी भी टॉप कॉलेज से कम देखने को नहीं मिलता। तो अगर आप MBA करना चाहते हो और वो 25 से 30 लाख का फीस स्ट्रक्चर आप नहीं देना चाहते, लोन के बर्डन से बचना चाहते हो, तो ये सारे कॉलेज को आप टारगेट कर सकते हो। और एक बात जो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, लो फीस का मतलब इजी एडमिशन नहीं होता। आज मैंने जितने भी कॉलेज के बारे में डिस्कस किया है, यहाँ पर वही स्टूडेंट्स पहुँचते हैं जिनका कैट का स्कोर स्ट्रांग होता है, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जो 1-2 साल से मेहनत करते हुए आ रहे हैं, राइट। और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी हेल्प चाहिए रिलेटेड टू एडमिशंस या फिर किसी भी कॉलेज के रिलेटेड अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरा व्हाट्सअप लिंक मिल जाएगा, एक नंबर स्क्रीन पे भी शो कर रहा होगा, आप वहाँ मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो जितना पॉसिबल हेल्प होगा मैं आपका कर पाऊंगा। और अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक कॉलेज के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, थैंक यू।